Question number 6. Unique builders undertook a contract to construct a bungalow. The contract value is 19,50,000. Okay. To be realized in installment subject to retention of 10%. ठीक है ना. देखिए इसका मतलब क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया आपने बोलिए 19,50,000 का. अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए ये टू बी रियलाइज इन इंस्टॉलमेंट सब्जेक्ट टू रिटेंशन ऑफ 10%. रिटेंशन का मीनिंग मैंने लिखाया था ना आपको. रिटेंशन का मतलब है वो 10% पैसा रोक के रखता है. इज इट क्लियर. इसका मतलब कितना परसेंट पैसा देता है वो 90%. समझ में आया ना. रिटेंशन मतलब कितना परसेंट रोक के रखता है 10%. मतलब 100 रुपए का काम होएगा तो 10% रोक के रखता है. राइट. इसका मतलब कितना परसेंट पेमेंट करता है वो 90%. समझ में आया ना. ओके. फिर द वर्क कमेंस ऑन 1 जुलाई 2013 बट इट रिमेन इनकम्प्लीट ऑन 31 मार्च 2014. 1 जुलाई को काम स्टार्ट हुआ था लेकिन 31 मार्च तक कंप्लीट हुआ नहीं है. मतलब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है ना ये. मटीरियल सेंट ऑन साइट कितना है 5,40,000. प्लान सेंट टू साइट 96. वेजेस पेड 2,61,000. expenses incurred on the contract 1,16,250. right. Total establishment expenses amounted to 1,23,000 out of which 25% is attributable to this contract. right. Out of the material issued to the contract, material costing rupees 12,000 was sold for 15,000. फिर a part of the plant costing rupees 6,000 was damaged on 31st December and the scrap realized rupees 900. A part of the plant costing rupees 9,000 was transferred to another contract site on 31st March. Plant is to be depreciated at the rate of 10% per annum. Material in hand 52,500 है. Cash received from contract इतना है. Cost of work yet to be certified इतना है. Right. You are required to prepare contract account for the year ended 31st March 2014. Right. तो हम लोग क्या बनेंगे इन द बुक्स ऑफ यूनिक बिल्डर्स. इन द बुक्स ऑफ यूनिक बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ यूनिक बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1 जुलाई 2013 से लेके 1 जुलाई 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक. 1 जुलाई 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक. एनी डाउट. चलिए क्वेश्चन देखेंगे ना. अभी कितना मटेरियल भेजा है साइट पे 5,40,000. तो यहाँ पे लिखेंगे ना डेबिट साइड में 2 मटीरियल सेंड टू साइट. 2 मटीरियल सेंड टू साइट 5,40,000. 2 मटीरियल सेंड टू साइट 5,40,000. ठीक है. फिर प्लान सेंड टू साइट तो वो भी लिखना है यहाँ पे 2 प्लान सेंड टू साइट 96,000. 2 प्लान सेंड टू साइट 96,000. एनी डाउट. उसके बाद वेजेस. सो 2 वेजेस 2,61,000. 2 वेजेस 2,61,000. फिर क्या है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. सो 2 एक्सपेंसेस आएगा ना. 2 एक्सपेंसेस 1,16,250. 1,16,250. ठीक है. उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस क्या बोला है टोटल 1,23,000 है ना. आउट ऑफ विच 25% इज एट्रीब्यूटेबल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे लिखिए 2 एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखिए 25% ऑफ. 25% ऑफ कितना है टोटल 1,23,000.
25% ऑफ 1,23,000, मतलब टोटल खर्चा 1,23,000 है, उसमें से ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट के सर पे 25% डालना है, राइट। देखिए आप जब कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत जगह पे चलता रहता है, राइट, लेकिन ऑफिस आपका एक ही रहता है, तो वो ऑफिस का खर्चा आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट के सर पे थोड़ा थोड़ा रखते हैं, राइट। तो इसका ये कॉन्ट्रैक्ट पे कितना परसेंट खर्चा रखा है, 25%, ठीक है ना, मतलब 1,23,000 का 25%। एनी डाउट, क्लियर है ना ये। अभी नेक्स्ट क्या बोला है देखिए, आउट ऑफ द मटेरियल इश्यूड टू द कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल कॉस्टिंग ₹12,000 वॉज सोल्ड फॉर 15। अब बेच दिया ना तो साइड से बाहर चला गया, तो बाहर जाएगा तो क्रेडिट में लिखेगा ना बाय मटेरियल सोल्ड, लेकिन कॉस्ट प्राइस लिखने का, कौन सा प्राइस लिखने का, कॉस्ट प्राइस। भले उसने 15 में बेचा है लेकिन एक्चुअल उसका कॉस्ट 12 था ना, तो यहाँ पे लिखने का बाय मटेरियल सोल्ड, बाय मटेरियल सोल्ड ब्रैकेट में लिखने का कॉस्ट, ब्रैकेट में कॉस्ट कितना 12,000, हाँ आउटर कॉलम में। एनी डाउट, ठीक है। अभी आगे क्या लिखा है देखिए, अ पार्ट ऑफ द प्लांट कॉस्टिंग ₹6,000 was damaged on 31st December 2013 and the scrapped realized ₹900 only, right। मतलब 6,000 रुपए का जो प्लांट है ना वो 31st दिसंबर को डैमेज हो गया, राइट, मतलब 31st दिसंबर को आपके साइट से बाहर चला गया ना वो, ओके। तो अपने को ये देखना है कि 31st दिसंबर को जब अपने साइट से बाहर गया उस दिन उसका वैल्यू कितना था, इज इट क्लियर। तो एक वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, प्लांट डैमेज्ड, प्लांट डैमेज्ड, ओके। प्लांट डैमेज्ड कितना आएगा देखिए, 6,000 था ना उसका वैल्यू, तो 6,000 इंटू 10% है ना डेप्रिसिएशन, ओके। यहाँ पे देखिए 6,000 इंटू 10%, ओके। अभी कभी डैमेज हो गया बोलिए, ये दिसंबर को। आपने कॉन्ट्रैक्ट कभी स्टार्ट किया है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर गिनो, कितना महीना होता है, 6 महीना, इज इट क्लियर। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा पहले, ठीक है ना। 6,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6/12 कैसा है, क्लियर है ना, जुलाई से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर, तो डेप्रिसिएशन कितना आया, 300, ठीक है ना, ओके। अभी एक्चुअल वैल्यू उसका 6,000 था ना, 6,000 में से 300 अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 5,700, इज इट क्लियर। अपने को उस दिन जो उसका वैल्यू है ना वही वैल्यू कंसीडर करना है, बाकी स्क्रैप क्या मिला अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाले को, ओके। एनी डाउट। तो जिस दिन अपने प्लांट, जिस दिन अपने साइट से प्लांट बाहर चले गया उस दिन उसका वैल्यू कितना था, 5,700। एनी डाउट, समझ में आया ना। 6,000 अपने को क्वेश्चन में दिया है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज 10 है, 6 मंथ्स हमने कैसे निकाला, जुलाई में मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था और दिसंबर को ये प्लांट डैमेज हो गया, मतलब 6 महीना यूज किया ना हमने, तो 6 महीने का 300 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, बुक वैल्यू मिला कितना, 5,700, वो यहाँ पे लिख दो, बाई प्लांट डैमेज वर्किंग नोट 1 5,700, बाई प्लांट डैमेज वर्किंग नोट 1 5,700। एनी डाउट, ओके, लिखा यहां तक सबने, चलिए आगे क्या बोला है देखिए, अ पार्ट ऑफ द प्लांट कॉस्टिंग ₹9,000 was transferred to another contract side on 31st March, राइट। मतलब 9,000 का जो प्लांट है ना वो उसने 31st मार्च को दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में भेज दिया, तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट से बाहर गया ना, तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। क्या लिखना है क्रेडिट साइड में, बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, बाय प्लांट ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
इसका भी अपने को वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 2, प्लांट ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी सेम जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था ना, 9000 इसका वैल्यू है, 10% डिप्रिसिएशन है ना। अभी ये हम लोग ने कभी ट्रांसफर किया है, 31 मार्च को कभी ट्रांसफर किया है, तो जुलाई से मार्च तक गिनिए कितना महीना होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स होता है, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आया, 675 आया ना। तो 9000 माइनस 675 कितना आता है, हाँ 8300, 8325। इज इट लिया, मतलब जिस दिन हम लोग ने प्लान दूसरे साइड पे ट्रांसफर किया उस दिन उसका वैल्यू कितना था, 8325। ओके, चलिए नाउ यहां तक हो गया ना अपना। ओके, देन नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो वर्किंग नोट 3 लिखिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट। वर्किंग नोट 3 लिखिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट। ओके, अभी देखिए कैसे मिलेगा। स्टार्टिंग में अपन ने कितने का प्लांट भेजे थे साइड पे, 96,000 डेबिट साइड में लिखा है ना, तो इधर पहले लिखिए 96,000, ठीक है, माइनस कितने का प्लांट डैमेज हो गया, -6,000, ठीक है। और कितने का प्लांट अपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया, 9,000 का कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया ना। मतलब एक्चुअल में ये साइट पे कितने कितने वाला प्लांट यूज किया अपन ने, 81,000 ये साइट पे यूज किया ना एक्चुअल में। इज इट क्लियर। सो 81,000 इंटू 10%, 81,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 6075, ये इसका डेप्रिसिएशन है। ये ऊपर इधर किया ना ये कैलकुलेशन, 96 माइनस 6 माइनस 9, और ये कैसा है, क्लियर है ना। स्टार्टिंग में हम लोग ने 96 का भेजा था प्लांट, 6000 का डिस्ट्रॉय हो गया और 9000 का दूसरे साइड पे भेज दिया, राइट। यानी टोटल अपन ने 81,000 का यूज किया, 6075। सो 81,000 इंटू 6075 कितना आता है, 74,925, 74,925। एनी डाउट, ये कैलकुलेट करके रखिए, अपने को लिखना पड़ेगा जब WIP लिखते ना तभी। ये लिखा ना सबने। चलिए अभी फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, मटीरियल इन हैंड, क्या बोला है, मटीरियल इन हैंड, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अभी यहाँ पे लिखिए पहले बाय WIP, हेडिंग लिखिए बाय WIP, बाय WIP, ठीक है। उसमें ना वर्क सर्टिफाइड खाली लिख दीजिए, अभी मत कैलकुलेट कीजिए, जब जब हम लोग उसके ट्रांजेक्शन पे आएंगे ना तभी कैलकुलेट करेंगे। खाली लिख दीजिए वर्क सर्टिफाइड, राइट। फिर उसके नीचे वर्क अनसर्टिफाइड भी खाली हेडिंग लिखिए, क्योंकि अभी अपन वर्क अनसर्टिफाइड पे भी नहीं पहुंचे है ना, क्लियर है ना। वर्क अनसर्टिफाइड खाली हेडिंग लिखिए। अभी ये वाला है अपना है ना मटेरियल इन हैंड, राइट। तो वो यहाँ पे आएगा मटेरियल इन हैंड कितना, 52,500 इनर में, मटेरियल इन हैंड 52,500, राइट। फिर मटेरियल इन हैंड के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्लांट का क्लोजिंग लिखते हैं ना,
प्लांट एट साइट हम लोग ने निकाला ना अभी अभी वर्किंग नोट नंबर 3 में 74,925। क्लियर है? अभी अपने को आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ये लिखा, ये दो वैल्यू लिखा ना सबने? ठीक है, मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं वापस से। अभी अपन ने क्या लिखा? मटेरियल इन हैंड लिखा, राइट? ओके, अभी देखिए यहाँ पे आएंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। क्या दिया है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। अभी ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी से अपने को वर्क सर्टिफाइड मिल जाएगा, बराबर ना? कैसे मिलेगा? अपन ने ऊपर देखा था ना, कैश रिसीव्ड कितना परसेंट है? 90% ना। 10% अगर वो रोक के रखता है मतलब कितना परसेंट पैसा दे रहा है? 90%। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है? एक तरफ लिखिए कैश रिसीव्ड और एक तरफ लिखिए वर्क सर्टिफाइड। एक तरफ कैश रिसीव्ड और एक तरफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड 90% है ना, और ये 90% कैसे है? क्लियर है ना? डायरेक्टली नहीं बोला है उसने, रिटेंशन 10% बोला है, मतलब 90% कैश रिसीव्ड। तो कैश में 90 और वर्क सर्टिफाइड में 100। कैश में 90 और वर्क सर्टिफाइड में 100, ठीक है? कैश रिसीव्ड दिया है ना अपने को, 9,18,000 है ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा? 10,20,000। 10,20,000, ठीक है? लिखा, वर्किंग नोट लिखा सबने? तो अभी इधर जाएगा ना, अपन ने लिखा है ना वर्क सर्टिफाइड, उधर ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 4 और उसका वैल्यू लिख दो 10,20,000। 10,20,000, ठीक है? अनसर्टिफाइड मेरे ख्याल से डायरेक्टली दिया, राइट? कॉस्ट ऑफ वर्क येट टू बी सर्टिफाइड 95। येट टू बी सर्टिफाइड मतलब अनसर्टिफाइड हो गया ना। वर्क अनसर्टिफाइड कितना? 90,000। ये डायरेक्टली दिया है, राइट? चलिए अभी इसका टोटल कीजिए। हाँ, और मेरे को नोशनल प्रॉफिट निकाल के बताइए कितना आ रहा है, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा तो सब लोग छाप देंगे। कोमल के पास भी कैल्सी नहीं है ना? सर पे पटकने का तो जल्दी चालू होता है। वैसा कैल्सी एग्जाम में मत लेके जाइए, चला सकते हो उसमें क्या। ये डिपेंड करता है ना, सर ने अच्छा क्वालिटी वाला लिया रहेगा। चलिए क्लोज कीजिए और नोशनल प्रॉफिट बताइए कितना आ रहा है। हाँ, जितने कैलकुलेटर है उतना नोशनल प्रॉफिट आएगा। कितना आया तुम्हारा? हाँ सर, मेरा ये आया सेम सेम। हाँ ठीक है, लिखिए। हाँ, टू नोशनल प्रॉफिट 2,19,450। सॉरी, मैं वो मेरे को स्कूल का नाम मत खराब करो।
आया, सबको आया है इतना? टू नोशनल प्रॉफिट आया ना? अब ये टू नोशनल प्रॉफिट इधर क्या हो जाएगा बोलिए? बाई नोशनल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? बाई नोशनल प्रॉफिट। बाई नोशनल प्रॉफिट, ठीक है ना? अब ये नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट। कुछ हिस्सा क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ वर्क डन पे डिपेंड करता है ना, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, राइट? तो नोट नंबर कितना आएगा? 5। नोट नंबर 5 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल ठीक है ना? एक्चुअल प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ वर्क डन पे, ठीक है ना? परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैसे मिलता है? क्लियर है ना? वर्क सर्टिफाइड मतलब मेरा कितना वर्क सर्टिफाई हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब मैंने टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है ना? इनटू 100। ओके, अभी देखिए यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अपने को मिला है ना, 10,20,000 का मेरा वर्क सर्टिफाइड हुआ है, राइट? 10,20,000 का वर्क सर्टिफाइड हुआ है ना, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया है टोटल? क्वेश्चन में मिलेगा, वो ऊपर दिया है ना, 19,50,000 का। कितने का लिया है? 19,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है ना? मतलब करीब करीब कितना परसेंटेज का काम कंप्लीट हुआ है? 52.31 चलेगा। अपने को वो खाली स्लैब के लिए ही वो ढूंढना होता है, बराबर ना? तो कितना जाएगा? 50 के ऊपर है ना, तो 2/3 ट्रांसफर कर सकते हैं ना? तो क्या है फॉर्मूला बोलिए? 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। लिखिए फॉर्मूला पहले। वर्क सर्टिफाइड, ठीक है? टू थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है? 2,19,450। और कैश रिसीव्ड 90% है ना? हाँ, डायरेक्ट 90% लिख देने का, वो जल्दी होता है कैलकुलेशन। हाँ, इसका क्या क्वेश्चन था? कुछ पूछ रही थी ना? क्वेश्चन में दिया है ना, ऊपर स्टार्टिंग में दिया एकदम। कितना आंसर आया? हाँ, तो 1 रुपया ऐड कर दो ना उसमें। 131670, ठीक है ना? तो ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, राइट? यहाँ पे लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परसेंटेज ऑफ वर्क डन। ये